तो भाई आज फिर से एक बार हमें घोरपड़ मिली है, ये देखो, और उससे बड़ी है ये साइज़ में, और करीब 1 या 1.5 किलो के करीब होगी ये। 1 किलो से ऊपर है, 1.5 किलो के करीब होगी। कितनी बड़ी है ये देखो। और उससे तो भाई कैसे हो आप सब? मैं आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो अपनी गाय खोल दी है, सुबह का काम हो गया है कंप्लीट। सभी खा रही है चारा सूखा। तो लाइट का टाइम हो गया है चेंज। तो अपना अभी लाइट का टाइम है, रात को 1 बजे आएगी और सुबह 6:30 बजे चली जाएगी। तो चारा तो कल काट नहीं पाए, तो अभी इनको सूखा डालना पड़ा, हरा नहीं डाल पाए। लाइट पता था टाइम, लेकिन बारिश की वजह से कल कट नहीं पाया चारा। तो अपनी गाय सूखा खाएंगी अभी, और रात को मिलेगा अभी सूखा, क्योंकि आज चारा काटेंगे वो कल सुबह कुट्टी होगी और वो कल मिलेगा आज काटा हुआ चारा। तो अभी तो इनको सूखा खाना पड़ेगा, शाम और सुबह दोनों टाइम। ये देखो ये सभी। और सेफ्टी रूम आज हो गया है खाली। 3 दिन से सेफ्टी रूम में बच्चे रहते थे, आज सेफ्टी रूम खाली हो गया। ये गाय यहाँ पे, और दिखाता हूँ मैं बाहर बच्चे क्या खा रहे। चलते हैं बाहर की साइड, दरवाज़ा लगा लेते, अपनी गाय निकल जाती है, फिर बाद में भाग दौड़ होती है अपनी। तो ये लग गया लॉक, अब ना गाय आ पाएंगी ना और कोई जा पाए। तो महाराज खुला है, लेकिन इनके साथ चारा खा रहा है। और ये दोनों बांधे, चुटकी चुटकू और महाराज, तीनों इसी में चारा खा रहे। और ये गाय अपनी बाहर निकाल ली आज, क्योंकि ये उन गायों को ज़्यादा मारते और उनको भगाती। और आज परेशान हो गए थे हम इसको ठीक करते करते, तो हल निकाल लिया, इसको बाहर बांध दिया। आसान है, इसको निकालते अपनी गायों का आज चारा खाना अच्छे से होगा और एक दूसरे को मारना ही बंद हो गया। और ये दोनों भी यहाँ पे है, इनको भी आज बारिश नहीं आएगी तो दोपहर से खेतों में काम चलेगा। अगर बारिश रुक गई तो 3-4 दिन तक कंटिन्यू काम है, इनको बाहर नहीं जा पाएंगे पूरा दिन, और फिर काम ही रहेगा ऐसा। और ये यहाँ पे इनको भी सूखा मिल गया, और ये बच्चे है इनको भी सूखा दे दिया है। अभी चलते उस वाले फार्म पे, वहाँ का काम बाकी है, वो भी कंप्लीट करते। तो इन सभी को अभी डाल दिया है चारा सूखा। ये खा रहे, 5 यहाँ पे हैं और छोटे 5 अंदर, उनको भी चारा दे दिया, इनको भी दे दिया। और सफाई भी हो चुकी है यहाँ की। अभी निकलते हैं उस वाले फार्म के लिए, वहाँ भी सफाई हो चुकी है, लेकिन चिड़ियों को चारा दाना देने पड़ेंगे। और महाराज को भी कुछ दवाई देनी है, वो भी देंगे। तो अपनी सभी गायों का चारा खाना हो चुका है, ये रही। तो अभी यहाँ पे कोई एक दूसरे को मारेगा नहीं, क्योंकि चारा खाने के टाइम ही ज़्यादा एक दूसरे को मारते हो। और अपने छोटे शैतान महाराज यहाँ पे है, उसकी दवाई लाना सुबह हम भूल गए थे, और फ्री की दवाई थी इसलिए भूल जाते। अगर पैसे दे के लिए होता है तो भूलता नहीं कोई। तो ये दवाई अगर आ गई तो पिलाएंगे, ना आई तो कल। तो ये दोनों भी एक को बैठे हुए, चारा खाना हो चुका है इन दोनों का। बैलों का भी चारा खाना हो चुका है, इसका भी खाना हो चुका है। तो अभी धूप भी आ चुकी है, ये देखो। तो अभी खेतों के काम आज होने ही होने, धूप है इसलिए। तो इसको अभी अंदर में शिफ्ट कर दो, फार्म के अंदर, क्योंकि चारा खाने के टाइम गाय मारती है एक दूसरे को, चारा खाने के बाद नहीं मारती। तो अभी इसको उसी की जगह पे शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि इसको सिर्फ चारा खाने के टाइम ही निकाला था, ऐसा पूरा टाइम नहीं निकालना है हमें। तो अभी इसको करते हैं अंदर में बंद। तो अभी अपनी गाय फार्म के अंदर शिफ्ट हो चुकी है, और वो सीधा पानी पीने के लिए चलेगी, सूखा चारा खाया था इसलिए। तो यहाँ पे कुछ और ज़्यादा काम नहीं है। और इस सामने वाले पेड़ पे चिड़िया बैठी है दोनों, और वो बच्चों के पास आना चाहती है, लेकिन मैं और अपना डॉग इसलिए वो आने रही नीचे। वो थोड़ी देर पहले चला रही, उसका देखो वो आवाज़ भी लगा रही है बच्चों को। तो अंदर में है दोनों बच्चे, जो कि ये बच्चा है जिसका पंख और एक पैर में दिक्कत है, और इसकी सिर्फ पैर में दिक्कत है। तो ये बच्चा उड़ सकता है इधर वाला। तो इसको मैंने चिगर टेप ला के उसके पंख चिगर टेप से बंद कर दिए, जो उड़ नहीं पाएगा। तो उड़ नहीं पाएगा तो वो चिड़िया जब उसको खाना खिलाने आती है तो ये थोड़ा उड़ने की कोशिश करता है अंदर। अगर ये भी उड़ के चला गया तो फिर एक ही बच्चा बचेगा, और फिर वो दोनों बच्चों के साथ उनकी माँ चली जाएगी यहाँ से। तो एक बच्चे को हमें हाथ से खिलाना पड़ेगा, तो एक पीछे रह जाएगा। तो इसलिए मैंने उसके पंख बांध दिए,
जिससे ये उड़ नहीं पाएगा। फिर उसकी माँ इसे भी खिलाने आएगी और इसे भी, तो दोनों खाएंगे तो जल्दी ही ये ठीक हो जाएगा। उनकी माँ अगर उसको खिलाएगी तो फिर ये दोनों साथ में उड़ जाएंगे। तब इसके पंख मैं खोल दूंगा, अभी तो मैंने बांध दिए, तो थोड़े दिन बाद दोनों जाएंगे खुल के, पंख दोनों उड़ जाएंगे। तो अब तक मैं साथ में रखूँगा इनको। और उनकी माँ ज़्यादा कुछ दूर नहीं रहती, ये अपना नारियल के पेड़ के ऊपर रहती है। ये पेड़ है, उसी के ऊपर उसका घोंसला है और वो यही रहती, तो वो उड़ के नहीं जाएगी और ये फार्म छोड़ के भी नहीं जाएगी, तो यहीं पे रहेगी। तो मैं तब तक इनको यहाँ रखूँगा। और अपना चारा देखो कितना ख़त्म हो चुका है। ये देखो ये दरवाजे तक आ चुका है अपना चारा। घर में थोड़ा ही चारा रखा है हमने, पूरा चारा अपने बाहरी जगह थी तो बाहर ही रख दिया। घर तो आधा ही भरा है और बारिश तो शुरू हो गई, तो इतना चारा अपना सूखा बचा है। फिर अगले साल जब सुखाएगा तभी इसमें चारा आ पाएगा। अभी तो अपने पास हरा थोड़ा ही है और सूखा भी थोड़ा ही है। तो अभी गाय चरने के लिए खुल जाएंगी, बारिश होने लग गई तो चारा हो जाएगा बाहर। तो इनको खाने तो हो गया। अभी इनको आज धूप मिली 3-4 दिन बाद, तो घर से लोग आने वाले, तो देखते हैं आज क्या काम करते हैं। तो इतनी बड़ी अपनी कपास हो चुकी है, ये देखो। और इसमें खाद भी लगा दी थी उस दिन। और इसमें देखो अभी छोटी छोटी घास उगना शुरू हो चुकी है, तो इसमें फिर से हल चलाना पड़ेगा, या आज कल 2-3 दिन में हल चलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि अभी तक तो खेत पूरा गीला है, तो अभी हल नहीं चल सकता, थोड़े दिनों बाद चलने लग जाएगा। और उस वाले खेत में भी देखो कपास कितनी अच्छी हो चुकी है अपनी। और मौसम बारिश का है, लेकिन अभी थोड़ी देर में गर्मी आती है, मतलब धूप आती है, फिर छाव धूप छाव ऐसा चल रहा है। और देखो बारिश उस दिन आई थी तो पूरी जगह यहाँ पे गीली हो गई। तो गीली होने की वजह से अपना जो नागर है ये पलटी हो गया, मतलब गिर गया। ये खड़ा था, यहाँ से ऐसा पलटी हो गया। और एक बात अच्छी रही कि इस साइड में हुआ, अगर इस साइड में होता तो अपना जो डीजल पंप है उसका काम तमाम होने वाला था। कुछ ना कुछ तो उसका जो टूटने वाला था, लेकिन इस साइड में गिरने से अच्छा हुआ कि कुछ टूटा नहीं, सिर्फ इसको सीधा करना पड़ेगा। वो गीला हो गया तो नीचे ज़मीन, तो इसलिए गिर गया वो, तो गिरता नहीं। तो अपनी चिड़िया देखो टंकी के ऊपर आके बैठी हुई है बच्चों को खिलाने के लिए। मैं जैसे ही दूर जाता हूँ फार्म से, वो आके खिलाने लग जाती। हम ऐसे ही पास में आते, वो उड़ के चली जाती। तो कोई बात नहीं, हम थोड़ी देर बाद तो यहाँ से फार्म से बाहर जाने वाले काम के लिए, तब आके खिलाएगी। तो अभी घर से सभी लोग आ चुके और अपना ट्रैक्टर लग चुका है ट्रॉली के साथ। अभी इसमें भरना है प्याज, ये देखो ये सामने प्याज इस ट्रैक्टर में भरना है। और ऊपर से कागज लगा दिया है और इस साइड से प्याज डलेगा, उस साइड से नीचे की तरफ है। अगर बीच में बारिश आ गई तो ऊपर के कागज नीचे की साइड करने के बाद ट्रॉली पूरी ढक जाएगी। तो अगर बीच काम में भी अधूरा काम हो गया और बारिश आ गई तो बीच में भाग दौड़ नहीं होगी, सीधा इसको ढक देंगे और अपना प्याज भी सूखा रहेगा और काम भी चलता रहेगा। तो बारिश का भी डर नहीं रहेगा। तो ये काम हो चुका है और चाचा जी और मैं हम दोनों जा रहे हैं खेत में हल चलाने बैलों को लेके, और बाकी लोग ये काम प्याज भरने का करने वाले। तो चलते हम बैल लेके। तो अभी चाचा जी गए सामने खेत देखने के लिए कि ज़्यादा गीला है या सूखा है, काम होगा ही नहीं। और बैल लेके तो हम आ चुके हैं हल लेके, लेकिन देखने के बाद पता चलेगा हल चलेगा या नहीं। और हम इस कपास की खेत में से हल लेके आए, बांध से होते हुए पूरा कीचड़ है। और बैल जैसे जैसे हम लेके आ गए पूरा कीचड़ में, बैलों के पैर भी भर गए और हम भी कीचड़ के हो गए। तो कीचड़, तो सामने चाचा जी खाद डाल रहे खेत में, ये देखो इस तरह हाथों से फेंक रहे। और बाद में हल चल जाएगा तो ये खाद दब जाएगी मिट्टी के नीचे। ये देखो इस तरह फेंक रहे, बाल्टी में भरी है और मैंने कुछ निकाल के रखी है। और जो खाद है वो है यूरिया, सिर्फ यूरिया है और कुछ नहीं इसमें मिक्स, सिर्फ यूरिया डाल रहे हैं हम खेत में। और एक यूरिया की थैली मतलब 50 किलो यूरिया हम एक एकड़ खेत में दे रहे हैं। जितना हरियाली दिख रही है उतना ही अपना खेत है और है 1 एकड़ पूरा, तो 1 एकड़ कंप्लीट है। और इसमें हम दे रहे हैं यूरिया खाद 50 किलो। और अपने बैल हमने यहाँ पे बांध दिए और हल खोल के बैलों को बांध दिया, इसलिए कि खेत गीला था तो हल नहीं चलने वाला था। तो चाचा जी बोल रहे कि आधे घंटे के करीब हमें
खाद डालने में लग जाएगा, उतने टाइम में खेत भी थोड़ा सूख जाएगा, हवाएं चल रही इसलिए। तो पहले हम खाद फेंक लेते खेतों में, फिर हम हल चलाएंगे तो खाद भी अपनी जो है वो दब जाएगी नीचे। तो चाचा जी की बाल्टी का खाद खत्म, तो ये बाल्टी लेके चलते हैं चाचा जी के पास। चाचा जी फिर खाद फेंकेंगे, इतने में मैं एक और बाल्टी भर के ले आऊँगा। तो चाचा जी को बाल्टी दे दी, वो अभी खाद फेंक रहे, मैं और एक बाल्टी भर लेता हूँ, उनके पास ले जाते हैं। फिर खेत सूखने के बाद हल चलाएंगे। देखो नीचे देखो, इतनी खाद अपनी जो सफ़ेद वाली है वो यूरिया खाद पड़ी है, तो ज़्यादा कुछ नहीं है। बहुत से लोगों का मैंने देखा है जो 1 एकड़ में 2-2 3-3 थैली यूरिया डाल देते। हम ज़्यादा नहीं डालते क्योंकि हम गोबर खाद हद से भारी डालते खेत में हर साल। तो हम ये सिर्फ नमक जैसा थोड़ा थोड़ा देते हैं खेत में, जिससे अपना फसल सही बनी रहे। तो देखो ये जो थोड़ा बहुत पीलापन दिख रहा है खेत में मकई के, ये अभी खाद डालने के बाद पूरा काला हो जाएगा। दिखाऊंगा मैं 2 दिन में पूरा जो रिजल्ट है वो चेंज हो जाएगा। तो अभी देखो प्याज भरने का काम चल रहा है और ट्रैक्टर की ट्रॉली को झोपड़ी की तरह बना दिया पूरा, क्योंकि बारिश चलती रही थी, अभी बारिश खुल रही है। तो अभी प्याज भरना शुरू कर दिया वापस से, और बेल लेके हम फार्म पे वापस आ गए, क्योंकि हमने जब खाद डाली खेत में और खाद डालते बारिश शुरू हो गई तो खेत में काम हुआ ही नहीं। तो हल लेके गए थे, वो वापस से लाना पड़ा क्योंकि खेत में काम हो ही नहीं पाएंगे, तो गीला हो गया खेत। तो ये भी पूरा ढक दिया था, अभी खोल के झोपड़ी की जैसा बनाया और अभी प्याज भर रहे। अभी 2 मिनट 3 मिनट के बाद फिर से बारिश चालू हो जा रही है, तो अभी खुली है 2 मिनट के लिए जैसा मुझे लग रहा है, क्योंकि बारिश फिर से यहाँ इस साइड से बारिश आती है। तो ये अभी डाल रहे प्याज चुटको इनको मैंने चारा रख दिया था पहले ही, पानी भी पिला दिया अभी महाराज को भी। और अभी गायों के फार्म के जो गोबर है वो उठा लेता हूँ मैं, क्योंकि बारिश फिर से आ जाएगी तो उठा भी नहीं पाऊंगा और दूसरा काम भी नहीं कर पाऊंगा। तो पहले इसको उठा लेते हैं, खेतों के काम बंद है, यही काम चल रहे हैं आज। तो भाई 3-4 दिन से मछलियाँ इस वाले कांच के बर्तन में शिफ्ट नहीं की थी, वही वो कैन के अंदर पड़ी थी, तो आज उनको शिफ्ट कर दिया इस वाले बर्तन में। 3-4 दिन से वही थी वो, तो आज बहुत दिनों बाद इनको यहाँ शिफ्ट किया। अभी उनको लग गई है भूख, तो अभी उनको खाना देना पड़ेगा, फिर हम खुद खाना खाएंगे। तो भाई आज फिर से एक बार हमें घोरपड़ मिली है, ये देखो, और उससे बड़ी है ये साइज में, और करीब 1 या 1.5 किलो के करीब होगी ये। 1 किलो से ऊपर है, 1.5 किलो के करीब होगी। कितनी बड़ी है ये देखो। और उसे हमने रस्सी से बांध के रखा है इस बार, क्योंकि मैं यहाँ पे नहीं था फार्म पे, तो पिताजी ने इसको पकड़ के रखा था कि मैं वीडियो बना पाऊँ इसलिए। तो ये खेत में घूम रही थी, तो अभी बारिश का मौसम आ गया, तो ऐसे जानवर इस टाइम बाहर निकलते हैं ठंडे मौसम में घूमने के लिए। सांप हो गए, ये घोरपड़ हो गई, ये बहुत सारे जानवर ठंडे मौसम में निकलते हैं। तो ये मकई के खेत में घूम रही थी, तो पिताजी ने पकड़ के रखा था इसको। तो अभी हम इसको खोलने वाले, पकड़ के नहीं रखने वाले, सिर्फ आपको दिखाने के लिए पकड़ के रखी है। ये देखो कितने साइज में बड़ी है। और देखो आप पास से दिखाता हूँ मैं, ये देखो ज़्यादा नज़दीक गया तो ये मुझे काट सकती है, काट सकती नहीं, काट ही लेगी, क्योंकि उसको जब पकड़ा उस टाइम ये बड़ा मुंह खोल के काटने की कोशिश कर रही थी। तो अभी इसको खोलेंगे। ये देखो लकड़ी से रस्सी और उससे बांध के रखा है। तो देखो साइज बहुत बड़ी साइज है, ये देखो। और उस दिन हमने जो 3 टांग वाली पकड़ी थी वो छोटी थी इससे, और ये उससे बड़ी है। तो भाई अभी शाम हो चुकी है और अपनी गाय अभी बांधना बाकी, इसको बांधते फिर इनका गोबर उठाएंगे, फिर खुराक रखेंगे। खुराक हमने भिगो के रखी हुई है। और ये रहा अपना महाराज, खुला है सुबह से और खा रहा है सूखा चारा, ये भी है यहाँ पे। और बैल यहाँ पे, और ये बैल गए थे खेत में काम के लिए और वापस आ चुके हैं फार्म पे। हम गए थे और वो 1 एकड़ मकई हमने हल चला के ख़त्म कर दिया काम। बारिश खुल गई थी तो, और थोड़ी हवा चलने लगी तो जो सूख गया था खेत, तो हम वो काम कंप्लीट करके आ चुके हैं वापस। अभी इनको बांधते, फिर रखते इन सबको खुराक। और मम्मी और काकी जी मकई काटने के लिए, जो घास है वो काटने के लिए गए। और अपना ट्रैक्टर मकई का भर चुका है, फुल लोड हो चुका है। अभी ये जाएगा घर पे, घर से मार्केट। तो अभी अपने को प्याज है वो मार्केट निकालनी है, क्योंकि ज़्यादा दिन रख के कोई फ़ायदा नहीं, भाव तो बढ़ ही नहीं रहा। और इतनी मकई अपनी प्याज सड़ चुकी है, 1 ट्रॉली
अच्छी भरने के बाद अपनी एक बैलगाड़ी सड़ गई। अभी गाय खुल चुकी है और चारा खा रही है। और एक गाय को जो सुबह बाहर निकाली थी उसे अभी भी बाहर निकाल लिया है और पिताजी दूध लेके निकल गए घर के लिए। हम भी अभी निकल रहे हैं। ये देखो अपनी सभी गाय अभी ज़्यादा एक दूसरे को मारती नहीं है, पहले से कम हो चुका है और बच्चे भी अंदर आ चुके हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको अच्छी लगी होगी। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।